आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट एरा में। जी हाँ साथियों, आज हम NCERT की बुक्स 7.2 का थ्रू आउट सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके क्रम में हम आज क्वेश्चन नंबर 7 का ये हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं आपका एक्सरसाइज 7.2, उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको आसान और सुगम शब्दों में मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। जी हाँ, ऑफ ए पॉइंट ए। पॉइंट ए का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। जी हाँ, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। जी हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। जहाँ ए बी क्या है? डायमीटर है, यानी कि किसी भी सर्किल के अंदर जो है डायमीटर जो होता है उसके रेडियस का 2 गुना होता है। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस उसके डायमीटर होते हैं, जिसको हिंदी में व्यास कहा जाता है। जी हाँ, ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज, सेंटर का दिया हुआ है। देखिए कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 है और वाई कोऑर्डिनेट्स -3 है। एंड द पॉइंट बी, और बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर आप 10th के छात्र हैं, अगर आप 9th के छात्र हैं, तो बिल्कुल आप इस चैनल को विदाउट स्किप किए लगातार देखते रहें। आपको यह वीडियो बिल्कुल बेनिफिशियल लगेगा। जी हाँ, आपको लाभप्रद वीडियो लगेगा। और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर प्रत्येक वीडियोज को देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारी बारी से हल कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, तो हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है। जी हाँ, ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर ही आपका ये आपका पॉइंट है। जी हाँ, यह पॉइंट है। देखिए कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या है? आपका डायमीटर है, जिसमें हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जी हाँ, वो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ओ का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 और -3, और बी का कोऑर्डिनेट्स जो है दिया हुआ है 1 और 4। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि यह सेंटर जो होता है डायमीटर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर स्थित होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। तो यहाँ से करेंगे कि वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, है ना? मिड पॉइंट होता है। और यहाँ से हम मान लेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स एंड वाई। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हमने एक्स और वाई मान लिया है। तो यहाँ से फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। जी हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। ऐसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला या जो है सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, इसका वीडियो जो है अलग से आ चुका है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ।
वहाँ से जाके भी आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x = x1 + x2/2 होते हैं और इसके y कोऑर्डिनेट्स होते हैं y1 + y2/2। जी हाँ, तो आप देख लीजिए मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और -3 दिया हुआ है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन आप कहिएगा, फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पर से हो जाएगा 2 = जी हाँ, देखिए मिड पॉइंट का दिया हुआ है 2 = हो जाएगा x1 + x2 यानी x + 1/2 यही हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा -3 = हो जाएगा। यहाँ देखिए y1 + y2 यानी y + 4/2 यही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 1 = 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 = हो जाएगा 4। यहाँ से x = हो जाएगा 4 - 1 = 3। जी हाँ, x कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अब यहाँ से जो है आप देखिए y + 4 = -6 हो जाएगा। -3 × 2 -6 हो जाएगा। y = -6 - 4 प्लस जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ से हमारा y = -10 हो गया। तो कहेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, क्या निकल गया हमारा, कोऑर्डिनेट्स निकल गया 3, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया -10। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा पूछ रहा था। तो आप अगर 10th के छात्र हैं, 9th के छात्र हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपने पहली बार भी अगर देखा है, सुना है, तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा, आपके अप्रोचिंग टेंडेंसी को बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सरसाइज 7.2 जो है NCERT के बुक 7.2 का जो है सेक्शन फॉर्मूला का यह जो चैप्टर है उस पे आपका जो यह क्वेश्चन है कि इफ़ A एंड B आर, जी हाँ A और B 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 और 2 और -4 है रिस्पेक्टिवली। यानी A और B 2 पॉइंट दिए हुए हैं, देख लीजिए A आपका दिया हुआ है -2 और -2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और B आपका दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और -4 हैं। जी हाँ, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। जी हाँ, कह रहा है कोई पॉइंट P है, जी हाँ कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें सच दैट P कैसा है, P के साथ कंडीशन है सच दैट AP = 3/7 AB। यहाँ से आप चीज़ों को समझें कि AP जो है 3/7 है AB का। जी हाँ, यानी इस लाइन को अगर 7 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जी हाँ इस लाइन को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 7 इक्वल पार्ट्स में अगर इस लाइन को डिवाइड करते हैं, इस लाइन को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3/7 AB है AP।
AP कहाँ स्थित रहेगा, यहाँ स्थित रहेगा। आप देख लीजिए 3/7 आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है। जी हाँ, फ्रैक्शन में पढ़ा है। 3/7 का मतलब होता है 7 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स। जी हाँ, 7 इक्वल पार्ट्स में 7 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स होता है। तो यानी 7 इक्वल पार्ट्स में आपका 3 पार्ट्स जो है यही कहलाता है 3/7। तो यह 3/7 का मतलब क्या हो गया कि 3 पार्ट इधर है और देखिए कितना पार्ट इधर बचा है, 1 2 3 4 पार्ट इधर है। यानी कि AB को, द लाइन सेगमेंट AB को P इस तरह से डिवाइड करता है जिससे कि AP इक्वल टू 3/7 AB, यानी 3 पार्ट इधर है और 4 पार्ट इधर है, यानी 3:4 में डिवाइड करता है। जी हाँ, 3:4 में डिवाइड करता है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही हमारा क्वेश्चन में निकालना है। हमारा क्वेश्चन में निकालना है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ से हम मानेंगे लेट P XY be the required coordinates हमारा हो गया। तो फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ फिर आ रहा है यह सेक्शन फॉर्मूला। इससे रिलेटिव वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो M के जगह बहुत सारे क्वेश्चन का भी इस तरह का क्वेश्चन का हमने डील किया है, इसको समझाया है। M के जगह क्या होगा, 3 होगा और N के जगह क्या होगा, 4 होगा। और इधर देखिए x1 है, यह x2 है, यह y1 है और यह y2 है। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2। तो m हमारा 3 है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा mx2। तो 3 इंटू 2 प्लस nx1, n हमारा 4 है, 4 इंटू -2 पाई अपॉन m प्लस n, यानी 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 8। जी हाँ, 6 प्लस माइनस हो जाएगा 8 अपॉन 7। तो यहाँ से हो जाएगा -2/7। x कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा -2/7। x इक्वल टू हो गया -2/7। x कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला। y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जी हाँ, तो यहाँ से भी हम y इक्वल टू निकालेंगे my2। m हमारा क्या है, 3 है, y2 -4 है। तो 3 इंटू -4 प्लस ny1 n हमारा 4 है, 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 4। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस जो होगा प्लस -8 हो जाएगा अपॉन 7। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -12 -8/7। तो हमारा हो जाएगा -20/7। हमारा क्या निकल गया, y इक्वल टू हो गया -20/7। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। जी हाँ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट है -2/7 और वाई कोऑर्डिनेट्स है -20/7। यही हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया, यही आंसर हो गया यहाँ से। तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक ही चीज़ समझना है कि AP = 3/7 AB, यानी कि AB को नीचे दिया हुआ है 7, तो 7 इक्वल पार्ट्स में AP जो है 3 पार्ट्स है और रेस्ट पार्ट बचा आपका PB जो है 4 पार्ट्स है। जी हाँ, आपको अगर कहेगा तो यहाँ से रिलेशन निकल ये भी सकता है कि PB = अगर पूछेगा तो हो जाएगा 4/7 AB। जी हाँ, 4/7 AB। आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इन फ्रैक्शन जो होता है 3/7 का मतलब है कि किसी भी चीज़ को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उससे 3 पार्ट निकाल लेंगे, तो वही 3 पार्ट्स जो कहलाएगा 3/7, यानी 7 में से 3। जी हाँ, 7 में से 3, तो 7 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स इधर हो गया, 4 पार्ट्स इधर हो गया। यही क्वेश्चन को अगर आप समझ जाइएगा तो आसानी से डील कर पाइएगा। तो अगर आपको यह सारी चीज़ें, यह क्वेश्चन को आपने आसानी से समझा है और आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो द कॉन्सेप्ट ईरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।